जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं आपको एक बहुत सुंदर अनुभव सुना रही हूँ। सो बेसिकली जब मैं ये एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो टुडे बीइंग थर्सडे, अभी आपके पास आज जा रहा है या फ्राइडे को जाएगा, ये तो बाबा की इच्छा। बट आज मुझे कुछ मेल्स भी आई, कुछ क्वेरीज भी आई और इत्तेफाक से उसी से जुड़ा हुआ ये एक अनुभव भी मेरे पास आया है। ठीक है, तो पहले मैं ये एक्सपीरियंस पूरी तरह से सुनाती हूँ, आप सब इसे ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद बहुत लोगों को जवाब मिल जाएगा और जिनको नहीं मिलेगा मैं कोशिश करूँगी कि आपने जो भी पूछा है मैं रिप्लाई करूँ। तो होता ये है ना कि ये जो डिवोटी हैं ये अब से पहले एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के आई थी और मैंने वो अनुभूति प्लेलिस्ट 1 में कहीं पर सुनाई है, एंड ऑफ द प्लेलिस्ट 1 में कहीं पर सुनाई है वो। और अब जो है ये उस चीज़ से निकल के आई, वो इनके लिए बहुत ही बड़ा शौक था। उसके बाद अब ये वापस से जो है कुछ समय के बाद एक ऐसे इंसान से मिलती है ना जिस इंसान के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है और ये जो है फिर वो एक मतलब काइंड ऑफ वो इंसान अपने लाइफ में बहुत अलोन थे, तो वैसे इंसान से इनका मिलना हुआ। एज अ साई डिवोटी हम क्या करते हैं, किसी को भी मजबूर देखते हैं ना, इवन 1% अगर हमने देखा कि कोई मजबूर है तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम कैसे भी हो ना, बस कैसे भी हो हम उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन बन जाए। हमारे खुद के पास हो या नहीं हो, हम सोचते हैं कि हम पूरी दुनिया को सर्व कर दे, इसे भी कर दे, उसे भी कर दे, उसे भी कर दे, हम ये सोचते हैं। मैं ये अनुभूति आगे कंटिन्यू करूँगी, बस एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक और साई डिवोटी हैं मेरी ही तरह, तो उन्होंने बताया कि जैसे मेरे पास ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट नहीं है ना, मतलब मैंने अब बाय चॉइस अभी नहीं रखा हुआ है, तो उनके पास भी नहीं है। एंड पता है एक ही चीज़ उन्होंने कही, इवन दैट पर्सन रियलाइज द सेम थिंग जो मैं रियलाइज़ करती हूँ एट टाइम्स, कि जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, वरना हम लोग जो है ना मेल्ट करके पहले लोगों को सर्व कर देते। मैं भी कुछ ऐसे गलत फ्रॉड, लिटरली जिसे फ्रॉड कहते हैं, वैसे भी लोग मिल जाते हैं आपको और हम बह जाते कि अरे उसने मांगा है, हम कुछ तो दे दें, हम 500 दे दें, हम 1000 दे दें। एंड यही चीज़, द सेम थिंग दैट पर्सन ऑल्सो शेयर्ड, कि उन्होंने भी यही चीज़ महसूस की कि बाबा ने अगर नहीं दिया तो वो बहुत अच्छे के लिए दिया। सेम चीज़ मैंने भी महसूस की। एक छोटी सी अनुभूति बता रही हूँ कि हमें अगर लगता है कि किसी को ज़रूरत है तो हम बस चाहते हैं कि कैसे भी हो जाए हम उसको बस दे दें, उस वक्त के लिए हम बस उस इंसान को खुश देखना चाहते हैं। तो ये एक छोटे लेवल का बता रही हूँ। और बड़े लेवल पे अब आप इनकी लाइफ में देखिए, इनका भी यही था। ये सोचिए कि वो जो इंसान है ना जिनके साथ इतना कुछ गलत हुआ है, तो आई शुड अप्रिशिएट द पर्सन, क्योंकि कोई तो उसे अप्रिशिएट करे। और कहीं ना कहीं एज अ साई डिवोटी हम इसे अपना कर्म भी मानते हैं। तो एज अ साई डिवोटी हम अपना कर्तव्य मानते हैं ना कि जो है हम किसी को जितना हो सके सेवा करें, जितना हो सके हम अच्छा करें। लेकिन पता है सिर्फ बाबा के लिए करिए, किसी और के लिए कभी कुछ मत करिए, सिर्फ साईं के लिए करिए और वो सच्चाई से करिए, दैट्स इट। अभी ये जो डिवोटी हैं ये वो टीचर हैं उनको मोटिवेट करने की कोशिश की। ठीक है, अभी उन टीचर की बैकग्राउंड बताऊं तो हमेशा से ना वो अपने करियर वाइज जो है कंट्रोवर्सीज़ में घिरे रहते हैं। ठीक है, हालांकि वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट बहुत करते हैं, पढ़ाते भी बहुत अच्छे से हैं, लेकिन बाय नेचर या जो भी है, किस्मत है जो भी है, उसके कारण वो बहुत सारे प्रॉब्लम से घिरे हुए रहते हैं। उनके जो फादर थे वो गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए थे। जो करप्शन होता है ना, तो करप्शन के अगेंस्ट में वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। और ऐसी मतलब 2-3 ऐसी चैलेंजिंग चीज़ें उन्होंने करी थी ताकि सिस्टम को सुधारा जा सके, सिस्टम को साफ ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। और इस चक्कर में ये जो टीचर थे इनके फादर की डेथ हो गई थी। फिर इनकी वाइफ जो है उन्होंने इनको चीट किया, और जहाँ ये टीचर पढ़ाते थे उसी इंस्टीट्यूट के जो ओनर हैं उनके साथ वो रिलेशनशिप में चली गई और इन पर एलिगेशंस लगा दिए कि ये मारती हैं, वॉयलेंस करती हैं, और इनको छोड़कर चली गई। तो इनके साथ कोई रहता है तो बस इनकी माँ रहती है एंड नोबडी एल्स। तो ये इस टीचर की ये दुखदाई स्थिति थी। तो इन्होंने सोचा कि मैं चलो थोड़ा सा, एक इंसान है जो कर रहा है, लड़ रहा है, टूट रहा है, तो आई शुड मोटिवेट। फिर ना बातें होनी शुरू हो गई ना, ये जो डिवोटी हैं साई भक्त, ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हैं।
तो ये ना उनकी क्लासेस करनी शुरू कर दी। हालांकि ये उनकी स्टूडेंट नहीं है, बट क्योंकि वो अच्छा पढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट्स इनके एग्ज़ाम में काम आएंगे, तो इन्होंने सोचा कि वो जो 2% का भी मुझे अलग से मेहनत करना पड़ता, तो मुझे क्लास मिल जा रही है, मैं अटेंड करती हूँ। और फिर स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन इनका और उस टीचर का ऐसे ही हुआ था कि क्लासेस कैसे ली मैंने, बताओ, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है क्लासेस का ये फीडबैक देती, मोटिवेट करती, और वो बहुत मोटिवेट हुए और धीरे धीरे इनके कॉन्वर्सेशंस थोड़े ज़्यादा होने शुरू हो गए। और उसके बाद उन्होंने यहाँ तक कॉन्वर्सेशन आ गया कि उन्होंने कहा, वो जो टीचर है उन्होंने इनसे कहा कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, मेरा अगर डिवोर्स हो जाएगा देन आई विल मैरी यू, ठीक है। और ये जो लड़की हैं, आप सोचिए कि ये बाबा की भक्त है, तो आप सोचिए कि इनके भाव कैसे हैं। इन्होंने ये नहीं देखा कि मैं एक डिवोर्सी से वापस शादी करूँगा ना, बहुत लोग जो है वो नहीं भी करना चाहते हैं ना, इट एग्जिस्ट इन दिस सोसाइटी की बहुत लोग कोई डिवोर्सी है तो उससे शादी नहीं भी करना चाहते। खैर अब तो ट्रेंड बहुत चेंज हो रहा है, पर इनका तो फर्स्ट मैरिज रहता एंड शी वॉज रेडी टू एक्सेप्ट हिम इतनी चीज़ों के साथ। उनकी एक डॉटर है, उसके साथ उन टीचर की एक डॉटर है, उसके साथ एक्सेप्ट करने को रेडी। और उन टीचर ने क्या कहा कि मेरा डिवोर्स हो जाएगा उसके बाद, और मेरी बेटी उसके बाद चाहेगी, देन आई विल मैरी यू, तब मैं तुमसे शादी करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत पूरी ज़िंदगी रहेगी, और तुम पूरी ज़िंदगी मुझसे बात करोगी या नहीं ये तुम्हारा चॉइस रहेगा। लेकिन ना तुमने जो भी मुझे करेज दिया है, जो भी हिम्मत दिया है, इसकी मुझे वैसे तो पूरी ज़िंदगी ज़रूरत है। तो देखिए कितना एक तरफ से उन्होंने हर चीज़ सबके ऊपर छोड़ी कि बेटी चाहेगी तो डिवोर्स हो जाएगा, तो वो तो सही बात है, डिवोर्स हो जाएगा तभी आप दूसरी शादी कर सकते हो लॉफुली। लेकिन और इनको भी कहा कि आप मुझसे रखना चाहोगे रिलेशन, तो ये सब तो छोड़ा। मतलब ऐसा है ना कि हाँ भी ना भी दोनों साथ में, और ये भी सिचुएशन को समझ रही थी और ये भी एग्री कर रही थी, क्योंकि वो परिस्थितियों पर डिपेंड करता, उनकी डॉटर दूसरी मॉम को एक्सेप्ट कर पाती या नहीं, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता। एंड ये ना बहुत दिल से उनसे प्यार करना शुरू कर दी थी, मतलब कहीं ना कहीं फीलिंग्स थी, इन द सेंस कि बहुत रिस्पेक्ट था, और उन्होंने जो स्ट्रगल फेस किया था ना, उसके कारण इनके मन में इमोशंस था कि उस इंसान ने बहुत दुख झेला है तो ही शुड गेट हैप्पीनेस, तो ये खुशी देना चाहती थी। इस सेंस में इनके मन में ये भाव थे। पर होता ये है कि उसके बाद जो है इनसे खूब बातें करते, और क्लासेस के बाद इनको वीडियो कॉल भी किया करते थे वो, और वीडियो कॉल पे भी बातें होती, खूब सारी बातें होती, सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, एकदम से वन फाइन डे उन्होंने ना इनसे बात करना बंद कर दिया, एकदम से, ठीक है। ना कॉल आए, ना व्हाट्सएप पे रिप्लाई मिले, कुछ भी नहीं। इन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। फिर 2-3 दिनों के बाद उनके भाई ने कहा कि वो हॉस्पिटलाइज्ड, अच्छा नहीं, उन्हीं का मैसेज आया टेलीग्राम, दूसरे एप्लीकेशन पर, व्हाट्सएप पर नहीं, दूसरे एप्लीकेशन पर मैसेज आया कि मैं जो हूँ ना, मैं बीमार हूँ, सो आई कैन नॉट, इसलिए मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो रहा हूँ बिकॉज आई एम वेरी सीरियस। उन्हीं टीचर का मैसेज आया इनके पास। तो ये बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि एकदम शॉक्ड हो गई कि क्या हो गया है, क्यों हॉस्पिटलाइज्ड है। तो इन्होंने सोचा कि मैं, फिर उनके भाई को इन्होंने मैसेज किया कि मैं मिलने के लिए हॉस्पिटल में जा रही हूँ, क्या हो गया है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से ठीक से मतलब बात ही नहीं हुई है, बिल्कुल बात नहीं हुई है। तो इनके भाई ने कहा नहीं कोई बात नहीं, ये बस फीवर है, आप जाइए मत, और वहाँ पे मम्मी भी होंगी हॉस्पिटल में, तो दैट विल क्रिएट अ कैओस, तो आप मत जाइए वहाँ, इनको मना कर दिया। फिर उस दिन के बाद जो है ये वेट करती रही, वो टीचर का रिप्लाई नहीं आया, और इन्होंने देखा कि इनको ये सब रीज़न बता दिया, हॉस्पिटलाइज्ड हूँ, ये है वो है, और उल्टा वो फेसबुक पे लाइव आके अपने बच्चों से वैसे ही जैसे बातें करते हैं वैसे बातें करते रहे, जो भी बताना था, जो उनका तरीका था उस तरीके से वो बच्चों के साथ पेश आते रहे। और इनको जो है वो उन्होंने बिल्कुल एकदम से बात करना ही बंद कर दिया बिना कोई रीज़न बताए, ठीक है। तो दूसरी बार इन्हें इस तरह से धोखा मिला, और अब जो दूसरा सेटबैक है वो उतना पहले सेटबैक जितना तो नहीं था, क्योंकि अब तो इन्हें बाबा बार बार इन्हें यही समझा रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा मत बनो। पिछली बार भी रिलेशनशिप में उसने चीटिंग करी थी, ये माफ़ कर दी थी, ये फिर भी शी वॉज फाइन कि ठीक है कोई बात नहीं, बट क्या हुआ एट दी एंड, वो भी टूटा। और फिर जो है ना बाबा टेस्ट कर रहे थे एक तरह से कि क्या ये उस चीज़ को सीख गई हैं या नहीं। पता है, जब तक बाबा हमको ना इस तरह से फिर ऐसा बना देते हैं ना कि आप सिर्फ बाबा और आप, ज़िंदगी ऐसी हो जाती है, फिर तीसरा कोई चाहिए नहीं रहता। और जिस दिन आपको कोई नहीं चाहिए रहेगा ना, उस दिन से बाबा फिर आपको सब कुछ देंगे, आपको कमी किसी चीज़ की नहीं करेंगे, लेकिन आपको ऐसा बनाकर वो फिर सब कुछ देते हैं कि कोई चीज़ अगर कभी नहीं भी रहे ना,
तो आप परेशान नहीं होंगे। आप स्कार्सिटी में भी रह सकते हो, अबंडेंस में भी रह सकते हो, और बराबर की खुशी, मेंटल पीस के साथ रह सकते हो। बाबा ऐसा बनाते, मतलब हमको ऐसा बना देते कि हमको अगर ज़रूरत है तो सिर्फ साईं की, एक एक पल सिर्फ साईं की और किसी चीज़ की नहीं। यही बाबा बनाना चाहते। तो दूसरी बार इनके साथ ये हुआ, एंड इन्होंने यही सीखा कि हमें अच्छा बनना चाहिए, पर उसकी भी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, और हमें अच्छा करना चाहिए पर सिर्फ बाबा के लिए, नॉट फॉर एनी अदर ह्यूमन बीइंग। और इस बात से ना मैं 100% एग्री करती हूँ, एकदम 100 क्या 1000%। आप कभी किसी इंसान के लिए मत करने चाहिए, उसको कर रहे हैं तो उसके भीतर बसे साईं के लिए करिए, उसके लिए मत करिए। क्योंकि जिस दिन वो सामने वाला इंसान आपको धोखा देगा, नहीं पहचानेगा, तो उस दिन फिर बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उसके लिए नहीं किया था, आपने तो बाबा के लिए किया था। तो आपको ये उम्मीद ही नहीं थी उससे, मतलब आपने कोई उम्मीद ही नहीं लगाई थी। तो जब उम्मीद नहीं थी तो फिर वो जो भी करे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अब जो है बहुत सारे डिवोटीज़ के साथ ऐसा हुआ है कि वो लोग किसी रिलेशनशिप में गए हैं, और उस वक्त उनको कुछ जो है वो बाबा के पॉजिटिव इंडिकेशंस मिलते आए हैं कि बाबा जो हैं वो उनको आगे बढ़ने दे रहे हैं। ठीक है, कहीं बाबा को देख लेना, बाबा की पिक्चर्स आना, या बाबा के जो मैसेजेस आते हैं उसको समझना, उसके थ्रू उनको लगना कि जो है वो बाबा इस रिलेशन को प्रमोट कर रहे हैं, और बाद में जाके उनका रिलेशन टूट जाता है या एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। तो कई डिवोटीज़ पूछते हैं कि क्या बाबा के इंडिकेशंस गलत हैं? मुझे सपने में भी बहुत चीज़ें दिखीं, तो क्या ये गलत है? मतलब बाबा के इंडिकेशंस गलत कैसे हो सकते हैं? क्योंकि बाबा के वचन जो हैं वो हमेशा बाबा निभाते हैं। तो ऐसा कभी हो सकता है कि बाबा ने कोई बात कह दिया हो और फिर वो चीज़ नहीं हो? तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये सवाल बहुत लोगों का रहता है। हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा मेल ज़रूर आता है। और जिन लोगों का ये डाउट है ना, आज मैं आप लोगों को ही थोड़ा सा रिप्लाई देना चाहती हूँ। वीडियो लॉन्ग होगा कोई बात नहीं, पर जिन लोगों को ये क्वेश्चन एट दी एंड रहता है कि बाबा कुछ कह रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, और होते होते वो चीज़ नहीं हो रही है, तो क्या बाबा ने हमसे गलत बोल दिया? बाबा ने हमको गलत बता दिया? कुछ लोग तो ये भी वर्ड यूज़ कर जाते हैं बाबा के लिए कि क्या बाबा झूठ बोल दिए? तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप बाबा के लिए ऐसे वर्ड कैसे यूज़ कर रहे हो। पर कोई बात नहीं, आप पेन में होंगे इसलिए आपने यूज़ किया होगा। सो जो भी है आई एक्सेप्ट, बट ऐसे शब्द ना लिखें बाबा के लिए तो अच्छा होगा, क्योंकि आप भी एक साई डिवोटी है। अगर कोई अन्य होता तो बात अलग थी, बट फॉर साई डिवोटीज आई विल रियली नॉट अप्रिशिएट दिस। खैर चलिए, मैं इसके बारे में एक चीज़ कहना चाहती हूँ। ठीक है, जो आपको इंडिकेशन, स्पेशली पहले तो मैं स्वप्न दर्शन पे बात करती हूँ। ठीक है, जो आप बाबा को देखते हो, बाबा के सपने आते हैं ना, तो आप एक चीज़ रियलाइज़ करिएगा बाद में कि क्या वो सपने आपके कारण आ रहे हैं या वो बाबा के कारण आ रहे हैं। खैर दोनों में बाबा की कृपा है अनडाउटेडली। बाबा को कहीं भी देख लेना, एक पल के लिए भी देखना, इवन आप कीरिंग जो घर से लेके जा रहे हैं, अगर हल पल आपको बाबा वो भी दिख रहे हैं, तो उसका भी मतलब वही है कि बाबा के ही दर्शन मिल रहे हैं। तो उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन जो स्वप्न दर्शन भी आते हैं ना, तो जो ये सपने आते हैं ना, इसका भी मैं दो आपको पहलू बताती हूँ। एक तो ये होता है ना कि जब आप रियलाइज़ करेंगे कि सच में बाबा आपको आके कुछ बता रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ सोचा नहीं, आपने कुछ बोला नहीं, वो एकदम से बस वो चीज़ आपके पास आ रही है। कोई एकदम, या तो आपने बाबा को पुकारा है कि बाबा मुझे बताओ, तो बाबा एग्जैक्ट रिप्लाई देने आ रहे हैं, या फिर आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया और एकदम से बाबा आपको दर्शन दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो वो बात अलग हुई। पर दूसरा जो पहलू होता है ना ये सपनों का, ये होता है कि अगर आप दिन भर चिंतन कर रहे हो ना किसी चीज़ का, तो आपको वो चीज़ दिखेगी। ठीक है, और ये चीज़ मेरे साथ भी होती है। मैं जो चीज़ अगर बहुत सोच रही हूँ तो वो चीज़ फिर मुझे दिखती है। तो ये आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सा बाबा का इंडिकेशन है और कौन सी चीज़ जो है वो आपके थॉट के कारण जनरेट हुई है। जो आपके थॉट के कारण जनरेट हो रही है उसे आप बाबा का इंडिकेशन नहीं कह सकते हैं। बाबा का वहाँ पे दिखना, बाबा के दर्शन मिलना, वो पॉजिटिव है, वो बात अलग है। पर जो आप अपने थॉट से जनरेट कर रहे हो, दैट इज़ नॉट बाबाज इंडिकेशन, वो आपकी जनरेटेड है। सेकेंड चीज़ जो मैं बताती हूँ, ऐसा कई बार होता है कि जब हम किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं ना, तो हमारी इच्छा इतनी ज़्यादा इच्छा होती है कि हम सिर्फ उससे जुड़े हुए पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं। नेगेटिव चीज़ अगर गलती से दिखी भी तो हम उसे नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही देखना चाहते हैं। तो इसके कारण जो है कभी कभी अक्सर ऐसा होता है। यही रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हम सिर्फ पॉजिटिव साइड देखना चाहते हैं। तो अगर बाबा नेगेटिव दिखाएंगे भी तो हम उस दर से नज़र ही हटा लेंगे। तो फिर तो वही होगा ना कि हम एक ही एस्पेक्ट देख रहे हैं, तो बाद में हम बाबा को ब्लेम करेंगे कि बाबा ने हमको सिर्फ एक ही दिखाया। पर ये हमसे भी ये कर्म में गलती होती है।
और तीसरा, जैसा आपने इस अनुभव में सुना, अगर बाबा कुछ बता रहे हैं, अगर बाबा ने पहले आपको कोई चीज़ सिखाई है किसी अनुभूति से, फिर आप उसमें पक्के हुए कि नहीं हुए, उसकी टेस्टिंग भी होती है कभी कभी, तो उसलिए भी ऐसा हो सकता है। उसके कई कारण हो सकते हैं। उसका कारण ये भी हो सकता है कि आपने जिसके साथ स्टार्ट किया हो, स्टार्टिंग में सब कुछ सही हो, उस इंसान के मन में भी आपके लिए सब कुछ सही हो, बट जब वो जर्नी आगे बढ़ जाए तो हो सकता है उस इंसान का मन बदल गया हो, उसके इंटेंशंस बदल गए हो, तो फिर आपके साथ बुरा कैसे होने दे सकते हैं बाबा, इसलिए भी कई बार हटा देते हैं। तो ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, वैसे कारण हैं। इतनी अनुभूतियाँ सुनाती हूँ, आप कभी सुनिए आराम से बैठ के, तो हम जो सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा अलग सोच के बाबा क्या क्या करते हैं वो बाबा ही जाने, हमें नहीं पता। तो बाबा कभी किसी को बिना गलत नहीं बोलते हैं, पर वो बाबा के बोले होने चाहिए, ठीक है, हमारी ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, इस बात को समझिएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ होते 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 नहीं हो रही है, क्योंकि शायद वो होते 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 नहीं होना ही इम्पॉर्टेंट है आपकी किस्मत के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात है ना कि यदि बाबा पे आपका विश्वास रहे तो फिर ये रिलेशनशिप आए या जाए आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपने बाबा पे विश्वास किया है। पर यदि बाबा पे आपका विश्वास सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये रिलेशनशिप रहे तो विश्वास है, ये टूट जाए तो नहीं रहे, तो यहाँ पर आपको और मुझे, जिसका भी, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, किसी की भी, अगर फिर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो हमारा विश्वास कम हो जा रहा है, तो यहाँ हमें ज़रा अपने भीतर झांक कर देखने की ज़रूरत है कि हम बाबा के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं। क्या हम में वो भक्ति की कमी है? क्या हम में वो श्रद्धा सबूरी की कमी है? तो हमको अपने आप पे झांकना और अपने आप पर काम करना होगा। दैट इज़ द थिंग। ऐसा होगा कभी कभी कि आपको इंडिकेशंस पॉजिटिव लगेंगे, ऐसा होगा कि कोई चीज़ जो है वो आपको लग रहा है कि ये काम हो जाएगा, आपको बाबा की फ़ोटोज़ कार पे दिखेंगी, पोस्टर्स में दिखेंगी, कई जगह दिखेंगी, पर बावजूद उसके जो है वो काम नहीं होगा, क्योंकि बाबा वहाँ पे क्यों हैं ये कोई नहीं बता सकता। प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो बाबा जाने। एक अनुभूति एक लिखी हुई ना श्री साई सच्चरित्र जी में, कि एक डिवोटी हैं, वो बाबा को पैसे चढ़ाने आए, तो उन्होंने कि उन्होंने सोचा कि वो जो कॉइन है टच करवा के मैं बाबा से ले लूँगा, अपने पास रखूँगा। तो बाबा ने वो वाली कॉइन को बैग में डाल दिया और अपने पास रख लिया, उनको टच करके नहीं दिया। तो और बोला कि दूसरा वाला दो, तो मैं दूसरा कॉइन टच करूँगा और फिर वो तुमको दूंगा। पर उन्होंने जैसे ही दूसरा कॉइन बाबा को दिया तो फिर बाबा का मन पलट गया और उन्होंने वो कॉइन उस जो डिवोटी टच करा के वापस लेना चाहते थे उनको देने की बजाय, जहाँ तक मुझे याद है, मैं एकदम ये गारंटी नहीं दे रही हूँ कि मुझे नाम सही याद है, पर इंसिडेंस सही याद है, तो उन्होंने फिर वो जो कॉइन जिन डिवोटी को चाहिए था वापस, उनकी जगह श्यामा को दे दिया था और बोला कि इसे तुम रख लो, ये बहुत बहुमूल्य है। और कोई समझ नहीं पाया कि इसके पीछे क्या कारण है, किसी को नहीं पता चला। पहला कॉइन उन्होंने दिया तो बाबा ने वो रख लिया, बोला कि अगर दूसरा दोगे तो मैं टच करके दूंगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता कि वो क्यों हो रहा है, पर बाबा को पता है, और बाबा जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। हम बस इतना ही समझ सकते हैं। ये जो लाइन है ना कि बाबा जो करते हैं वो बहुत अच्छे के लिए करते हैं, ये लाइन बहुत सिंपल है और ये लाइन आपको हमेशा हर जगह जहाँ बाबा की बात होगी सुनने को मिलेगी। पर कभी इसको ना सीरियसली सोचिएगा, तब आप रियलाइज़ करेंगे कि ये लाइन ऐसी वैसी लाइन नहीं है। इस लाइन का महत्व है, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। बाबा जो करते हैं बहुत अच्छे के लिए करते हैं। मैं इस लाइन पे और ज़्यादा इसको और कुछ इस पे मैं डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, इसको आप अपने से चिंतन करिएगा कभी। ये जो सिंपल लाइंस दिखती हैं ना कभी कभी, इस लाइन की मीनिंग बहुत कुछ हमसे कह जाती हैं। सोचिएगा इस पर। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि आपकी रिलेशनशिप जारी थी, वो टूट गई, आप सेटबैक में गए, हो सकता है बहुत चीज़ें होंगी, डिप्रेशन रहा, जो भी रहा, लेकिन जो होता है वो बाबा की मर्ज़ी से होता है और बाबा की मर्ज़ी हमेशा हमारे बेहतरी के लिए होती है। इसी के साथ जय साईं राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehehumsai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप
किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।